ये तस्वीरें आप लगातार देखते जाइए और इस तस्वीर में जो फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं उस कीमत का अंदाजा लगाइए। 1 करोड़, 2 करोड़, बिल्कुल नहीं, इसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए। ये मोदी सरकार ने अपने प्रिय सांसदों को तोहफे के तौर पर गिफ्ट किया है। सोचिए 7 BHK 7 कमरों का ये फ्लैट अब भाजपा सरकार के मौजूदा सांसदों को देश की राजधानी दिल्ली में दिया जाएगा। चौंकिए मत, ये आप लोगों की पैसे से, टैक्स के पैसे से ही बनाया गया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में हम चेहरा ब्लर कर रहे हैं क्योंकि बच्चे थोड़े नाबालिग हैं। किस तरीके से स्कूल जाते बच्चे कीचड़, मिट्टी, धूल, बरसात, यहाँ तक कि टूटी सड़कों पर भी चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन मोदी जी का विकास कहाँ दिखाई दे रहा है, वो तो आप लगातार इन 10 करोड़ से बने आलीशान फ्लैटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के पैसे से, महंगाई की मार से जूझ रही जनता अपनी जेब का तिहाई हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दे रही है। GST की मार जनता की कमर तोड़ रही है और जनता को झुंझुना पकड़ाकर आलीशान फ्लैटों में भाजपा सरकार के मौजूदा सांसदों को रहने का प्रबंध किया जा रहा है। मैं मौजूदा सांसद इसलिए कह रही हूँ, सोचिए पूर्व CM, देश की राजधानी के पूर्व CM केजरीवाल को किस तरीके से ये लोग आरोप प्रत्यारोप के घेरों में ले रहे थे और उनकी सत्ता से विदाई कर दी। उनके महल को बताया जा रहा था कि वो शीश महल है, करोड़ों की लागत से केजरीवाल वहां पर अपने आलीशान महल में मौज मस्ती के साथ रहते हैं। लेकिन सोचिए 7 BH का ये फ्लैट 10 करोड़ की कीमत लगाकर एक फ्लैट तैयार हुआ है और इससे अंदाजा लगाइए कि देश की आम जनता का पैसा आखिर कहां जा रहा है। जनता का विकास नहीं हो रहा, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं आ रहा है। देश की राजधानी में लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ साथ अब नौकरी, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण बीजेपी का विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बरसात में बीजेपी का पोल खुल गई है। सोचिए देश की राजधानी में सबसे बड़ा अस्पताल एम्स की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो पानी जिस तरीके से भरा हुआ है, ऐसा लगता है वो अस्पताल नहीं तालाब हो। ये हालात हो गए हैं देश के विकास के। आज सवाल पूछा जाए मौजूदा सरकार से तो नेहरू जी जिम्मेदार, जिन्ना जिम्मेदार और आज तो देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से सरकार में रहते हुए RSS का गुणगान कर रहे थे, आखिर उसकी भी फजीहत हो गई। कैसे बच्चे स्कूल की टूटी सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। सोचिए कैसे परेशानियों का सामना कर कर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अफसोस स्कूल की छत गिरकर झरझर हो जा रही है, मलबे में तब्दील हो जा रही है और जनता आखिर एक सवाल पूछ रही है कि मोदी जी का विकास कहाँ है। स्कूलों की बिल्डिंगें गिर जा रही हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जनता बारिश के पानी से परेशान है। आपने सुना है कभी कि किसी छत गिरने से किसी मंत्री का बच्चा चला गया हो इस दुनिया से? आम पब्लिक के ऊपर किस तरीके से लगातार ये सरकार अत्याचार कर रही है, ये भी एक मुद्दा बना जाना चाहिए। लेकिन अफसोस इस देश की टीवी, मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाती है। बच्चों के लिए, स्कूल के लिए सड़कें नहीं बना सकते और नेताओं के लिए आलीशान फ्लैट बना रहे हैं। अमित यादव नाम के यूजर लिखते हैं, भाजपा के नेता सब पैसा हमारा लूट लूट कर अपने लिए दिल्ली में फ्लैट बनवा लिए, जबकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं और यहाँ गरीब जनता धूप, बारिश, ठंड में रहने को मजबूर है। लेकिन इनके लिए मकान नहीं, रहने को सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है और उस पर भी कोई काम नहीं हुआ है। इसके बाद 7 BHK सांसदों का घर अंदर से बेहद खूबसूरत चमचमाता हुआ लग्जरी फ्लैट है। सोचिए जिसमें 7 कमरे हैं, बाथरूम में एक बड़ा किचन है। ये सब देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नेताओं को लेकर हर किसी के मन में तरह तरह के विचार बदलते रहते हैं। खासकर उनके सरकारी बंगले और फ्लैट के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। लेकिन बता दें कि 10 करोड़ की लागत का मात्र एक फ्लैट, इसकी कीमत आम जनता की कितनी गरीबी दूर कर सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि सरकारी खर्चे पर किस तरीके से नेता जो हैं वो जनता का वोट लेकर जनता के अरमानों का कत्ल कर कर कैसे आलीशान फ्लैटों में मौज मस्ती करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली को बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए 184 नए बहुमंजिल फ्लैट उद्घाटन किया। ये सभी फ्लैट टाइप VVII
श्रेणी के हैं कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, किरण रिजिजू भी शामिल थे। खासकर बाद प्रधानमंत्री का आवासीय परिसर सिंदूर का एक पौधा भी लगाया गया। इसके साथ ही वहां काम करने वाले लेबर श्रमजीवियों को भी मिले योगदान की सराहना भी की और तमाम लोग जो है वो जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। और न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिस तरीके का उद्घाटन हुआ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए ये बिल्डिंग तैयार की गई है। मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। ये तस्वीरें आप देखते जाइए, कितना लेविश, कितना लग्जरियस ये फ्लैट है, 7 BHK फ्लैट। सोचिए, आम जनता के लिए सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, खाने के लिए परेशान है, लेकिन ये वही फ्लैट है जो दिल्ली के सांसदों को मिले हैं। 7 BHK फ्लैट, कीमत औसत 10 करोड़ रुपए एक फ्लैट की। सोच कर देखिए, एक तरफ जनता महंगाई की मार झेल रही है, युवा बेरोजगारों की मार झेल रहा है, वहां देश की जनता टैक्स पर मौज मस्ती काट रहे हैं। नेताओं के लिए नवनिर्मित फ्लैट, ये देखकर ये साबित होता है कि देश के पैसों पर मौज करने वाले सबसे आसान रास्ता है नेता बन जाना। बहुत ही बेहया, बेशर्म, मोटी चमड़ी के होते हैं ज्यादातर नेता। जब खुद की सैलरी का भत्ता बढ़ाना हो तो तब ये सब नेता एक हो जाते हैं। अफसोस, ईमानदारी नेताओं से कोसों दूर है। किस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री गरीबी, बेरोजगारी, इन जरूरी मुद्दों पर बात करने के बजाय RSS का गुणगान कर रहे थे। और सोचिए, बीजेपी जिस सरकार को कहती थी कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, अब अपने ही सांसदों को शीश महल में शिफ्ट करने का प्लान बना रही है। ये 7 BHK फ्लैट से अंदाजा लगाइए कि आम जनता का खून चूसकर टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर कहां जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।